नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै, नमः संस्कृताय च। मैं कुणाल कुमार झा आप सभी संस्कृत शिक्षक अभ्यर्थियों का महर्षि पाणिनि कोचिंग के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग जो है NCERT के संस्कृत की पुस्तक सेमुषी भाग 1 अर्थात 9वीं कक्षा की पुस्तक का 10 अध्याय पढ़ चुके हैं। उसके प्रश्नोत्तरी भी हम लोग कर चुके हैं। मित्रों, आज हम लोग 11वां अध्याय पढ़ेंगे और आज ही जो है कि हम लोग 12वां अध्याय भी समाप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद सेमुषी भाग 2 अर्थात 10वीं कक्षा की पुस्तक को 2 से 3 दिन में पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। फिर हम लोग 11वीं और 12वीं कुछ भी नहीं छोड़ने जा रहे हैं। 11वीं और 12वीं की जो पुस्तक है कौस्तुभा भाग 1, कौस्तुभा भाग 2, उसे भी पूरा करेंगे। उसे पूरा करने के बाद मैं फिर से एक बार बिहार बोर्ड यानी कि SCERT का जो कि 9वीं और 10वीं कक्षा की पुस्तक है उसे भी 2 से 3 दिन में मैं इसी तरह से समाप्त कर दूंगा। मित्रों, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम लोग लाइव कक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अभ्यास करेंगे। चलिए मित्र, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और पाठ पे आते हैं। क्या कह रहा है कि पहला देखिए, पाठ का नाम है पर्यावरणम। कह रहा प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः पर्यावरणम। ठीक है, पर्यावरणम पाठ्यांश का नाम है। पर्यावरण विषयकः लघु निबंधो अस्ति। ठीक है, प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांश है, यह प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण, यह जो पाठ्यांश का नाम है पर्यावरण, वो क्या है? पर्यावरण विषयक लघु निबंध है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आप लोग लघु निबंध पर्यावरण पर आराम से लिख सकते हैं। लघु निबंधो अस्ति, लघु निबंध है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम प्रदूषणम प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम। कर अत्याधुनिक जीवन शैल्याम, सप्तमी का एक वचन है। अत्याधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणिनाम पुरतः, प्राणियों के सामने, सभी लोगों के सामने, अभिशाप रूपेण समायातम, अभिशाप के रूप में आया है। ठीक है, क्या है? प्रदूषण जो है क्या है? एक अभिशाप है। अभिशाप के रूप में सभी लोगों के समक्ष आया है। एक प्रश्न बन गया कि प्रदूषण क्या है? तो प्रदूषण है मित्र अभिशाप है। आगे देखिए क्या कर, नदी नाम वारी मलिनम संजातम। नदी नाम वारी, नदियों का जल, मलिनम संजातम, मलिन हो गया है। नदियों का जल क्या हो गया है? मलिन हो गया है। शनैः शनैः धीरे धीरे धरा निर्वना जायमाना अस्ति। ठीक है, धीरे धीरे धरती, ठीक, धरा मतलब धरती, निर्वणा जायमाना अस्ति मतलब निर्वाण होता चला, मतलब निर्वणा मतलब यहाँ पर तृतीया का एक वचन है। निर्वाण यहाँ पर गंदगियों से भर, धीरे धीरे धरती पर जो है कि केवल गंदगियाँ ही गंदगियाँ भरती चली जा रही हैं। सब लोग जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा फेंकता है, तो जिसके कारण से सब जगह पर क्या हो गया है? निर्वणा जायमाना, मतलब निर्माण से, निर्वाण या निर्माण नहीं है, निर्वाण। ठीक है, क्या कहा? यह धरती जो है कि गंदगी से भर गई है। निर्वणा मतलब गंदगी से, यानी चारों ओर जो है कि प्लास्टिक और गंदगियाँ जो है कि पूरे जहाँ तहाँ आपको फेंका हुआ मिलेगा। आगे क्या कह रहा है कि यंत्रेभ्यो निःसृतेन वायुना वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च। फिर से देखिए क्या कर रहा है। यंत्रेभ्यो निःसृतेन वायुना वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। यंत्रेभ्यो, यंत्रों के द्वारा या यंत्रों से, ठीक है, यंत्रों से, निःसृतेन वायुना, यंत्रों से जो निकलता है वायु, निःसृतेन वायुना निकलने वाले वायु से, वातावरणम विषाक्तम, वातावरण विषाक्त, चो रुजाकारकम भवति, और क्या होता जा रहा है कि प्रदूषित होता जा रहा है। यंत्र भी, यानी कि जितने भी यंत्र और जितने भी
तो यंत्रों से जो निःसृतेन वायु ना, यंत्रों से जो वायु निकलती है, हवा निकलती है, यंत्र मतलब क्या, मशीन सब जो लगा हुआ है फैक्ट्रियों में, कारखानों में जो मशीनें लगी हुई हैं, उनसे जो कि वायु निकलती है, गंदगी, धुआं निकलता है, उस धुआं से क्या हो रहा है, वातावरण विषाक्त हो रहा है और प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, वृक्षाभावात प्रदूषण कारणाच्च बहुनाम पशु पक्षिणाम जीवनमेव संकटापन्नम दृश्यते। वृक्षाभावात, वृक्ष अभावात, वृक्ष के अभाव से, वृक्षों के अभाव से, प्रदूषण कारणाच्च और प्रदूषण के कारण से, वृक्ष के अभाव से और प्रदूषण के कारण से, बहुनाम पशु पक्षिनाम जीवनम एव, बहुत सारे पशु पक्षियों का जीवन ही किसके कारण से, वृक्ष के अभाव के कारण से, जो वृक्ष जो नहीं है, वृक्षों के अभाव के कारण से, और क्या, तो प्रदूषण के कारण से, बहुनाम पशु पक्षिनाम, बहुत सारे पशु पक्षियों का जीवनम एव, जीवन ही, संकटापन्नम दृश्यते, मतलब संकट से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि मित्रों, जो कि आपके आसपास पड़ोस में वातावरण में जो पक्षियाँ जो नज़र आया करती थी, बहुत सारे पक्षियाँ प्रायः लुप्त होती चली जा रही हैं। ठीक है, लुप्त होती चली जा रही है। मैं जब छोटा था तो मैं भी देखा करता था, कई प्रकार के बहुत सारे ऐसे पक्षियों को मैं देखा करता था जो कि अब लगभग नहीं के बराबर ही मैं देखता हूँ। बचपन में जैसे एक छोटी छोटी चिड़िया आती थी, जैसे हम लोग बगड़ो कहते थे, वो भी अब लुप्त हो चुका है। क्या कहते, कौवा भी देखिए, गला में वो उजला जिसका रहता था, थोड़ा ब्राउन कलर का, वो भी अब धीरे धीरे कहीं कहीं देखने को मिलता है, उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। कई पक्षियाँ, कई प्रकार की पक्षियाँ अब जहाँ तहाँ देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो क्यों ये सब होता चला जा रहा है, क्योंकि पक्षियों के लिए तो पक्षियाँ कहाँ रहेंगी, पक्षियाँ तो घर पर तो रहने नहीं जा रही, उसे तो पेड़ पौधे ही अच्छे लगते हैं। तो पेड़ तो लगभग प्रायः लुप्त होते चले जा रहे हैं, काटा चला जा रहा है। तो इसी कारण से पक्षियों का भी प्रायः लुप्त होना तय होता चला जा रहा है। चलिए देखिए आगे, देखिए क्या कह रहा है, वनस्पतीनाम अभावात् दशायां न केवलं वन्य प्राणिनाम अपितु अस्माकं समेषामेव जीवनम स्थातुं नैव। आगे देख लेंगे हम लोग क्या कह रहा है कि वनस्पतीनाम, वनस्पतियों के, अभावात् दशायाम, अभाव के दशा में, सप्तमी का एक वचन है, वनस्पतियों के अभाव में, न केवलम वन्य प्राणिनाम, न केवल वन्य प्राणियों का, अपितु बल्कि, अस्माकं समेषामेव जीवनम, बल्कि हम सभी लोगों का जीवन, सिर्फ उसी का पशु पक्षियों का ही जीवन नहीं, बल्कि हम लोगों का जीवन भी, जीवनम स्थातुम नैव शक्यते, हम लोगों का जीवन भी नहीं चल सकता है। ठीक है, ये किसके कारण से, वनस्पतियों के अभाव में। अगर वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी तो केवल वन्य के, जंगल के प्राणियों को ही समस्या नहीं होगी, बल्कि हम लोगों को भी, हम सभी मनुष्यों को भी समस्या हो जाएगी। तो देखिए क्या कह रहा है, पादपाः अस्मभ्यं न केवलं शुद्धवायुमेव यच्छन्ति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय। आगे देखेंगे, पादपाः अस्मभ्यं, पादपः, पादपौ, पादपाः पौधे, बहुत सभी पौधे, अस्मभ्यम। ठीक है, क्या अस्मभ्यम यानी क्या हो गया, देखिए कौन विभक्ति है बताइए, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, चतुर्थी का बहुवचन है इसमें। ठीक है, पौधे हम लोगों के लिए, ना केवलम शुद्धम वायुमेव यच्छन्ति, पौधे हम लोगों के लिए ना केवल शुद्ध वायु ही देते हैं, अपितु ते अस्माकं कृते, बल्कि वे हम लोगों के लिए जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधि छायां च वितरन्ति। ठीक है, क्या कह रहा है, पौधे केवल हम लोगों को शुद्ध वायु ही नहीं देते हैं, बल्कि वे हम लोगों के लिए जीवन में क्या, जीवन में उपयोगाय, चतुर्थी का एक वचन, उपयोग के लिए, पत्राणि पत्ते, पुष्पाणि फूलें, फलानि फलें, काष्ठानि लकड़ियाँ, औषधि
औषधि बहुवचन है, औषधियाँ छायाम च, और छाया को वितरंती बांटती हैं, वो सबों को देती हैं। ठीक है, कौन? तो पौधे जो है हम लोगों के जीवन में उपयोग के लिए क्या क्या देती हैं? पत्ते, फूल, फल, लकड़ियाँ, औषधि और छाया प्रदान करते हैं, बांटते हैं। अस्माद हेतु, अस्मात् हेतु इस कारण से, अस्मात् हेतु इस कारण से, अस्माकं कर्तव्यम अस्ति यद हम लोगों का कर्तव्य है कि वयम वृक्षारोपणम तेषां संरक्षणम, हम लोग वृक्षारोपण करके तेषां संरक्षणम उसका संरक्षण करें। ठीक है, हम लोगों का कर्तव्य है कि वृक्षारोपण करके उसका संरक्षण करें। जल सुचिता कारणम ऊर्जायाः, जल सुचिता कारणम न जल सुचिता करणम ऊर्जायाः संरक्षणम उद्यानम तडागादीनां शुचितापूर्वकम, शुचितापूर्वकम पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नं कुर्याम। अब देखिए क्या कह रहा है कि अस्मात् हेतु इस कारण से अस्माकं कर्तव्यम अस्ति हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग हम लोग वृक्षारोपणम, हम लोग वृक्षारोपण करके तेषां संरक्षणम उसका संरक्षण करें। जल सुचिता करणम उसको जल दें, जल से उसको सिंचित करें। पौधे केवल नहीं कि पर वृक्षारोपण कर दें उसको छोड़ दें, नहीं, जल से उसको क्या करें? सिंचित करें। ऊर्जायाः संरक्षणम, और ऊर्जा का संरक्षण करें। उद्यान तडागादीनां शुचितापूर्वकम पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नं कुर्याम। ठीक है, उद्यान और तालाबों का, ठीक है, शुचितापूर्वकम, शुचितापूर्वकम मतलब शुद्धता के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयत्न करें। किसका? उद्यान को स्वच्छ रखें, तालाबों को स्वच्छ रखें, इसके द्वारा हम लोग क्या करें? पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करने का प्रयत्न करें। अनेनैव इस कारण से अस्माकं सर्वेषां जीवनम, इस कारण से हम सभी लोगों का जीवन अनामयम सुखवहं च भविष्यति, इससे हम सभी लोगों का जीवन अनामयम हमेशा के लिए सुखावहं च भविष्यति, हम सभी लोगों का जीवन हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? सुखवान हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। ठीक है, हम सभी लोगों का जीवन क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है? प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते, प्रकृति सभी प्राणियों की संरक्षण के, सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करता है। प्रकृति क्या करता है? सभी प्राणियों का संरक्षण करता है। ठीक है, सभी जीवों का संरक्षण करता है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। इयं सर्वान् पुष्णाति, यह सभी सबों का पोषण करता है। कौन? प्रकृति सभी जीवों की रक्षा करता है, संरक्षण करता है, और सभी जीवों को क्या करता है? पुष्णाति, पोषण करता है। विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति, और अनेक प्रकारों से और सुख साधनों से क्या करता है? उसको सुख साधनों को प्रदान करता है सभी जीवों को। ठीक है, सभी जीवों को क्या करता है? सुख साधनों को प्रदान करता है। पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखाणि तत्वाणि। क्या कह रहा है? देखिए, पृथ्वी, जल, ठीक है, तेज यानी आग, हवा, आकाश और आकाश, अस्याः प्रमुखाणि तत्वानि, इसके प्रमुख तत्व हैं। किसके? प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन है? पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है और आकाश, इसके प्रमुख तत्व हैं। क्या कर? अब देखिए, तानी एव मिलित्वा पृथक्तया वायस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तानी एव, वे सभी ही मिलित्वा, मिल करके,
पृथकतया, वे सभी ही मिल करके पृथकतया अलग अलग होकर, मिलकर वे सभी सब मिल करके अलग, देखिए सभी हैं, सबों का ज़रूरत है, लेकिन सब अलग अलग ही हमारे शरीर में काम आता है। ठीक है, पृथकतया वा अस्माकं पर्यावरणम रचयन्ति, वो सभी मिल करके या अलग अलग क्या करते हैं, अस्माकं पर्यावरणम रचयन्ति, अलग अलग या एक साथ मिल करके हमारे पर्यावरण का रचना करते हैं। ठीक है, तानी एव, वे लोग, वे सभी ही, कौन सभी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सभी प्रमुख तत्व हैं। तानी एव, वे सभी ही मिलकर पृथकतया, अलग से, वा मिलित्वा वा पृथकतया। ठीक है, मिलित्वा पृथकतया वा मतलब मिलकर, और मिलकर अथवा अलग अलग अस्माकं पर्यावरण रचयन्ति, हमारे पर्यावरण का क्या करता है, रचना करता है ना। आप लोग श्लोक पढ़े होंगे मेघदूतम में, धूमज्योति सलिलमरुतां सन्निपाता क्व मेघ संदेशार्था हि क्व पटुकर्णय प्राणिभिः प्रापनीयाः इत्योशुक्याद् परिगणयन् गुह्यकस्तां ययाचे कामार्ता ही प्रकृतिकृपणाश्चेतनास चेतनेषु। मतलब क्या, धूमज्योति सलिलमरुतां, ये सब मिलकर के क्या बना हुआ है, मेघ बना हुआ है। ठीक है, ये आप सभी पढ़े होंगे। चलिए हम लोग चैप्टर में आते हैं। क्या कहता है, आव्रियते परितः शमन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्, जो क्या कह रहा है, इस संसार के चारों ओर, परितः चारों ओर, समन्तात् लोकः संपूर्ण संसार के लोक, संसार के चारों ओर जो ये सारे पदार्थ हैं, यही पर्यावरण है। ठीक है, यही क्या है, पर्यावरण है। यथा अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। ठीक है, कह रहा है जैसे अजात शिशु, जैसे अजात शिशु मतलब जिसने जन्म नहीं लिया है वो बच्चा, मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथैव मानवः, वैसे ही मानव पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। कुक्षौ मना कोख में, गर्भ में। ठीक है, क्या कहा, जैसे अजात शिशु, जो जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ है वह बच्चा माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मानव पर्यावरण के गर्भ में क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। आगे ये देखिए क्या कह रहा है कि परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं संसारिकं जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम। क्या कहा कि परिष्कृतम प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम, परिष्कृतम मतलब स्वच्छ और प्रदूषण रहित पर्यावरण, अस्मभ्यं संसारिकम जीवनम, हम सबों का सांसारिक जीवन, सुखम सुखी, सत्विचारम अच्छे विचार, सत्य संकल्पम सत्य के संकल्प, मांगलिक सामग्रींच प्रददाति, और मांगलिक सामग्री को क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रकृति को पय आतंकितो जनः किं कर्तुम प्रभवति। प्रकृति के कोप से आतंकित जन, प्रकृति के क्रोध से आतंकित लोग क्या कर सकता है, प्रकृति के क्रोध से आतंकित जन या मनुष्य क्या कर सकता है। जलप्लावनैः ठीक है, जलप्लावनैः अग्निभयैः भूकंपैः वात्याचक्रैः उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। जलप्लावन है मतलब बाढ़ से, अग्निभय आग से, भूकंप है भूकंपों से, वात्याचक्र और हवा के यानी का तूफान से, उल्कापात आदिभिश्च और उल्का पिंडों के गिरने से संतप्त मानव का कहाँ से मंगल हो सकता है। आप लोग देखते हैं होंगे मित्र, जब जलप्लावन होता है, जब बाढ़ आती है तो कितना भयंकर हाहाकार मच जाता है।
कितने जन और माल की हानि होती है, क्षति होती है। जब अग्निकांड होता है, जब आग लगता है तो देखिए कितना भयावह दृश्य होता है। भूकंप में कई बड़े करोड़ों अरबों के बिल्डिंग गिर जाते हैं, कई लोग उसमें धस धस करके मर जाते हैं। ठीक है, तो इस सब से ये सभी जो कि वात्या चक्र, जब तूफान उठता है तो देखते हैं कि कितना कितना घर उजड़ जाता है। इन सभी चीज़ों से मनुष्य को कहाँ कह रहा है कि क्वा मंगल कैसे हो सकता है, कहाँ से मंगल होगा उसका। आगे देखिए, अतएव अस्माभि प्रकृति रक्षणीया, इसी कारण से अस्माभि हम लोगों के द्वारा प्रकृति रक्षणीया, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, उसी से पर्यावरण की रक्षा हो सकती है, होगी, उसी से पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काले लोक मंगलाशंसिनम ऋषियो वने निवसन्ति स्म, प्राचीन काल में लोक मंगलाशंसिनम, संसार के मंगल के लिए ऋषिगण वने निवसन्ति स्म, जंगल में रहते थे। कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। यतो ही वने सुरक्षितम, जिस कारण से वन में सुरक्षित पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, जिस कारण से ही, क्योंकि जहाँ वन में सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता था, तत्र विविधा विहगाः कल कूजनैः श्रोत्र रसायनम ददाति। यत्र विविधाः विहगाः, जहाँ अनेक प्रकार के, ठीक है, पक्षी, कल कूजनैः श्रोत्र रसायनम ददाति, जहाँ अनेक प्रकार के पक्षी अपने वाणी के द्वारा क्या करते हैं? श्रोत रसायनम, सुनने का रसायन प्रदान करते हैं। आगे आइए, क्या कहता है देखिए, सरितो गिरि निर्झराश्च, सरितो गिरि निर्झराश्च अस्मत् स्वाद न अमृत स्वाद निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। कर सरितो गिरि निर्झराश्च, सरितः मतलब क्या कहते हैं? नदियाँ, तालाब, और गिरि निर्झराः च, और पर्वत से गिरने वाले झरने, अमृत स्वाद निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, अमृत के समान स्वाद वाली निर्मल जल को क्या करते? प्रयच्छन्ति, प्रदान करते हैं। वृक्षा लताश्च फलानि, वृक्षें और लताएं, फल, पुष्पानि, ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। क्या कर रहा है कि वृक्ष और लताएं, फल और पुष्प, ईंधन के लिए लकड़ियाँ, ठीक है, और ईंधन के लिए लकड़ियाँ, बाहुल्येन समुपहरन्ति, बहुत अधिक प्रदान करते हैं, जितना चाहिए उतना मिलता है। किससे? वृक्ष से, ठीक है, वृक्ष और लताओं से क्या क्या मिलता है? फल, पुष्प और ईंधन के लिए लकड़ियाँ बहुत सारी मिलती हैं, बहुत सारे प्राप्त होती हैं। अब क्या कर? शीतल मंद सुगंध वन पवना, शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राण वायु वितरंती। क्या करा देखिए, शीतल और मंद सुगंधित पवन, शीतल और मंद सुगंधित पवन औषध कल्पम, औषधि के समान, प्राण वायु वितरंती, प्राण वायु को प्रदान करता है। अब देखिए आगे क्या कर, परंतु स्वार्थांधो मानव तदे पर्यावरणम अद्य नाशयति, परंतु स्वार्थ से अंधा होकर के मानव तदेव पर्यावरणम, उसी पर्यावरण को अद्य नाशयति, आज नाश कर रहा है। स्वल्प लाभाय, अल्प लाभाय, स्व अल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि, स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नास्यन्ति, अपने थोड़े से लाभ के लिए, अपने थोड़े से लाभ के लिए, स्वल्प लाभाय, अपने थोड़े से लाभ के लिए, जना सारे लोग, बहुमूल्यानि, बहुत मतलब क्या कहते हैं? बहुमूल्य वस्तुनि नाशयन्ति, बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर रहे हैं। यानी क्या ये सारे वस्तुएं क्या है? पेड़ पौधे, ये सब हमारे समाज के लिए, यानी क्या हमारे प्रकृति के लिए क्या है? बहुमूल्य है। उन सभी प्रकृतियों का
नाश नहीं करना चाहिए, जहाँ तक प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आस पड़ोस में वृक्षारोपण करें। आगे देखिए क्या करें, जनाह यंत्रागाराणाम च, जनाः यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति। देखिए क्या कर रहा है कि लोग यंत्रागाराणाम, यंत्र से निकलने वाले यानी कि मशीनों से निकलने वाले विषाक्तम जलम, गंदे जल को नद्याम निपातयन्ति, नदी में ही बहा देते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े मशीनों से निकलने वाले गंदे जल को, विषाक्त जलम, गंदे जल को यानी कि विषयुक्त जल को कहाँ करते हैं, नद्याम निपातयन्ति, नदी में गिरा देते हैं। तेन मत्स्यादीनाम जलचराणाम च छने नैव नाशो भवति, जिससे मछली आदि, मत्स्यादीनाम मछली आदि, जलचराणाम जल में विचरण करने वाले जीव, छने नैव एक क्षण में ही, नाशो भवति नाश हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, किससे, जो विषाक्त जल मशीनों के द्वारा, जो विषाक्त जल जो मशीनों से निकलता है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों से, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जो गंदे जलों का निष्कासन होता है, तो वो सारे जल कहाँ पर बहा दिए जाते हैं, नदियों में बहा दिए जाते हैं, और जिसके कारण से नदियों में रहने वाली मछलियाँ और क्या कहते हैं कि जो बड़े बड़े जल में रहने वाले जीव हैं, उन सभी जीवों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। नदी जलम अपि सर्वथा पेयम जायते, नदी जलम अपि सर्वथा अपेयम जायते, नदी जलम, नदी का जल भी, तत्सर्वथा उससे हमेशा के लिए, अपेयम जायते अपेय हो जाता है, मतलब पीने योग्य नहीं रह जाता है। मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति, मानवाः मतलब सभी मनुष्य, व्यापार वर्धनाय व्यापार को बढ़ाने के लिए, वन वृक्षान वन के वृक्षों को, द्वितीया का एक बहुवचन है, वन के वृक्षों को निर्विवेकम छिन्दन्ति बिना विवेक के साथ, बहुत ही निर्दयता के साथ, छिन्दन्ति काट देते हैं, बड़ी निर्ममता के साथ काट देते हैं। किसके लिए, व्यापार के लिए। कौन, तो मनुष्य जो है व्यापार वर्धना है, व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बड़े ही निर्ममता से छिन्दन्ति काट देते हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते, तस्मात् उससे अवृष्टि माना वर्षा नहीं, उससे कभी, जब वृक्ष ही कट जाएगा तो वृष्टि नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधाति, तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते, उससे अवृष्टि बढ़ती है, मतलब बारिश नहीं होने की संभावना बढ़ जाती है। वन पशवश्च और जंगल के पशु शरण रहिता, शरण से रहित होकर, मतलब उसको संरक्षण कहाँ मिलेगा, वृक्ष रहता है तो वृक्ष के छाया में या वृक्ष के पास में बांध करके वो लोग रहते हैं। ठीक है, वृक्ष की छाया के पास में बांध करके सभी जानवर रहते हैं, लेकिन जब वृक्ष ही नहीं रहेगा तो वो लोग क्या हो जाएंगे, अपने क्या कहते हैं, शरणहीन हो जाएंगे, शरण रहित हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, ग्रामेषु उपद्रवम विदधाति, गाँव में उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते, शुद्ध वायु भी, शुद्ध वायु अपि, शुद्ध वायुरपि, शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात् वृक्ष के कटने से संकटापन्नो जायते, संकट से आपन्न हो जाता है। कौन, शुद्ध वायु भी नहीं मिलता है, कब, किससे, तो वृक्ष कर्तनात् वृक्ष के कटने से शुद्ध वायु भी नहीं मिलता है। एवं ही स्वार्थांध मानवैः, एवं ही इस प्रकार, क्योंकि ऐसे ही स्वार्थ से अंधा होकर के मानवों के द्वारा विकृतिम उपगता प्रकृति एव सर्वेषां विनाश कर्त्री भवति, क्योंकि इससे ही स्वार्थ से अंधा होकर के मानवों के द्वारा विकृतिम उपगता प्रकृति, प्रकृति जो है क्या करती है, विकृति को उत्पन्न करती है। ठीक है, स्वार्थ से अंधे होकर के मानव पेड़ पौधे काट रहे हैं, प्रकृति का क्षय कर रहे हैं, प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, तो प्रकृति कैसे छोड़ देगी, तो प्रकृति भी क्या कर रही है, विकृति को उत्पन्न कर रही है। एवं सर्वेषां विनाश कर्त्री भवति, और सबों का विनाश कारक हो रहा है प्रकृति, प्रकृति सबका क्या कर रहा है, विनाश कर रहा है।
आगे देखिए क्या कह रहा है, विकृति मुपगते पर्यावरणे विविधा रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति। विकृति मुपगते, विकृति हो जाने के, प्रकृति जब विकृत हो जाएगी तो क्या होगा, पर्यावरणे विविधा रोगा, पर्यावरण में विविध प्रकार के रोग, भीषण समस्याश्च संभवन्ति, और जिससे भीषण समस्याएं होती है। आप लोगों ने देखा अभी इधर मित्रों 2 साल पहले कितना कोरोना ने हाहाकार मचाया। आप लोगों को बता दो मित्र कि कोरोना ने सबसे ज़्यादा हाहाकार शहरों में मचाया, उस जगह पर मचाया जहाँ पर कि वृक्षों का अभाव था। मैंने देखा मित्र कि गांव के लोग, गांव में रहने वाले जो कि पशुओं को चराते हैं, या जहाँ पर कि वृक्षों का अधिक जो क्या कहते हैं कि बाग बगीचाएं ज़्यादा थी, जिसके पास जहाँ पर कि हरियालियाँ ज़्यादा थी, वहाँ के लोग नहीं के बराबर, मैंने सुना ही नहीं, बहुत इक्का दुक्का की संख्या में कोरोना से लोग मरे। और वहाँ के भी लोग, जैसे मान लीजिए क्या कि गांव के लोग भी वो सारे वही 2-4 ठो मरे, जो कि गांव के लोग कुछ धन कमाने के लिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शहर चले गए थे, उन्हें ही कुछ न कुछ शारीरिक क्षतियाँ हुई। और मैं बता दूं मित्र, जो कि प्रकृति से जुड़े हुए लोग थे, उन्हें अगर कोरोना अगर यदि नुकसान पहुंचाया भी तो वो तुरंत, कोरोना पकड़ा भी, कोरोना का अगर उसे हुआ भी तो वह तुरंत ही वह रिकवर भी हो गया, वह ठीक भी हो गया। ठीक है, तो प्रकृति बहुत ही आवश्यक है, प्रकृति की रक्षा करना। तो क्या कर, विकृति मुपगते पर्यावरणे विविधाः, विकृति उत्पन्न होने से पर्यावरण में विविध प्रकार के रोग, भीषण समस्याश्च, और भीषण समस्याएं संभवन्ति, होती हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, वह सर्वम इदानीम, सबों को इस समय, चिंतनीयम प्रतिभाति, वह सोचना चाहिए, वह सोचने योग्य बात है, सबों के लिए सोचने योग्य बात है। आगे देखिए क्या कह रहा है, धर्मो रक्षति रक्षिता इत्यार्ष वचनम, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का रक्षा करना ही रक्षा है। असली रक्षा क्या है, अपने धर्म की रक्षा करिए। इति आर्ष वचनम, यह आर्ष वचन है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्य वांगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। क्या कह रहा है कि पर्यावरण रक्षणमपि, पर्यावरण का रक्षा भी, धर्मस्य एव अंगम इति, संधि विच्छेद कर देंगे, धर्मस्य एव अंगम इति, तो धर्मस्य, धर्म का, एव ही, अंगम इति, अंग है। क्या, पर्यावरण का, जैसे धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का रक्षा करना ही रक्षा है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और किसी की रक्षा नहीं करनी चाहिए। पर्यावरण रक्षणमपि, पर्यावरण का रक्षण करना भी, धर्मस्य अंग, धर्म का ही एक अंग है। ऋषियः प्रतिपादितवन्त, ऋषियों ने ऐसा प्रतिपादित किया, ऋषियों ने ऐसा कहा है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा अतएव वापी कूप तडागादि निर्माणम देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनंच। क्या कहा, अतएव वापी कूप तडागादि निर्माणम देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनंच धर्म सिद्धेः स्तोत्रे रूपेण अंगीकृतम। देखिए क्या कहा, अतएव, इसलिए ही, वापी, ठीक है, वापी कूप मतलब कि कुआं, तालाब, वापी बना हो गया, क्या कहते हैं इसको, वापी का अर्थ थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है। वापी मतलब हमको लगता है मित्र कि गड्ढा सा भी होता होगा। वापी कूप तडाग आदि निर्माणम, तालाब, कुआं आदि का निर्माण, देवायतन, देवताओं के कार्य के लिए ही है। विश्राम मतलब क्या, देवायतन, देवता लोग जो काम करते हैं वही काम क्या है कि अगर यदि आप कुएं का निर्माण कर रहे हैं, तालाब का निर्माण कर रहे हैं, तो देवताओं के ही समान कार्य है वह। विश्राम गृहादि स्थापनंच, विश्राम गृह
आदि का स्थापना करना, धर्म सिद्धेह धर्म की सिद्धि का स्रोत रूपेण अंगीकृतम स्रोत रूप में अंगीकृत किया गया है। ठीक है, स्रोत रूप में क्या किया गया? अंगीकृत किया गया है। आगे देखिए क्या कर रहा है, कुक्कुर शूकर सर्प नकुलादि स्थलचराह। ठीक है, कौन कौन? तो कुक्कुर कुत्ता, शूकर सूअर, सर्प सांप, नकुल नेवला, स्थलचराह मत्स्य कच्छप, मकर प्रभृतिय जलचराश्चपि रक्षणीयाः। क्या कहा? क्या कहा जा रहा है कि कुत्ता, सूअर, सांप, नकुल, नेवला आदि स्थलचराह स्थल पर रहने वाले, मत्स्य मछली, कच्छप कछुआ, मकर मतलब मगरमच्छ, प्रभृतिय जैसे जलचराश्च अपि रक्षणीयाः जलचर भी रक्षणीय हैं। यतः ते स्थलमलानाम अपनोदिनः। यतः जो ते जल जो क्या क्या स्थल मलानाम स्थल के जो धरती पर के जो कि गंदगी हैं, अपनोदिनः जलमलानाम अपहारिणश्च। अच्छा, अपहारिणश्च मतलब क्या कहा जा रहा है कि जो स्थल के गंदगियों को, ठीक है, स्थल के गंदगियों को यानी कि भूमि की गंदगी को दूर करेंगे, अपनोदिनः दूर करेंगे, और जलमलानाम अपहारिणश्च और जल की गंदगियों को भी दूर करेंगे। ये सब क्या करेंगे? कुत्ते, सांप, कुक्कुर, शूकर, सर्प, देखिए क्या कह रहा है, प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवति इत्यत्र नास्ति संशयः। प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभवती, संसार की रक्षा होगी, इत्यत्र नास्ति संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आगे आइए मित्र, प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं हम लोग। क्या कर, मानव कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, मनुष्य कहाँ सुरक्षित है? तो मनुष्य कहाँ सुरक्षित है? तो सुरक्षित शुद्ध वातावरण में, शुद्ध वातावरण में ही। सुरक्षितम पर्यावरण यानी कि सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते, सुरक्षित पर्यावरण कहाँ पाया जाता है? सुरक्षित पर्यावरण कहाँ पाया जाता है? तो सुरक्षित उपलभ्यते स्म, उपलब्ध होता था। तो सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध होता था? कहाँ उपलब्ध हो सकता है? तो कहाँ पर उपलब्ध हो सकता है मित्र? जहाँ पर कि वृक्ष हैं, जहाँ पर मतलब क्या वृक्ष, शुद्ध वातावरण जहाँ पर है वहीं पर सुरक्षित पर्यावरण है। जहाँ वृक्ष हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, जहाँ पर ये सारे सुरक्षित हैं। सीधा नहीं तो सीधा इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षारोपणम। क्या हो जाएगा? वृक्षारोपणे। ठीक है, आगे आइए, देखिए क्या कह रहा है। आर्ष वचनम किम अस्ति, आर्ष वचन क्या है? तो धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षित आप लोगों ने अभी देखा। अब क्या कह रहा है कि पर्यावरण अपि कस्य अंगमिति ऋषियः प्रतिपादितवन्तः, पर्यावरण भी किसका अंग है? ऋषियों ने कहा तो किसका अंग है? तो धर्मस्य अंगः। पर्यावरण भी किसका अंग है? तो धर्म का ही अंग है। पर्यावरण की रक्षा करके हम लोग धर्म की ही रक्षा करेंगे। लोक रक्षा कया संभवती, लोक संसार की रक्षा किससे संभव है? कैसे या किसके द्वारा संभव है? संसार की रक्षा करना किससे संभव है? तो पर्यावरण, सुरक्षितम पर्यावरणम, वृक्षारोपणम, सीधा वृक्षारोपणम भी कह सकते हैं, या सुरक्षितम पर्यावरण, जैसा ऑप्शन में रहेगा हम लोग उस हिसाब से आंसर कर लेंगे। क्या कर, अजात शिशु कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति, अजात शिशु कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति, तो मातृ गर्भे, माता के गर्भ में कौन सुरक्षित है? तो अजात शिशु सुरक्षित है। प्रकृति केसाम संरक्षणाय यतते, प्रकृति किसके संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है? तो सबों के, सब सर्वेशाम जीवानाम,
ठीक है, सर्वेषां जीवानां संरक्षणाय प्रकृति प्रयतते। आगे आइए, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखतु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, तो कौन कौन है प्रमुख तत्व? आकाश है, पृथ्वी है, जल है ना, वारी है यानी कि अब जल, और अग्नि है। सारे ये चीज़ जो है कि प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। स्वार्थांध मानव किं करोति, स्वार्थ से अंधा होकर के मनुष्य क्या करता है? तो वृक्ष कर्तनम करोति, ठीक है, पर्यावरणस्य दोहनम करोति, जो रहेगा ऑप्शन में हम लोग कर लेंगे। प्रकृति पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति, पर्यावरण के विकृत हो जाने से क्या होता है? पर्यावरण के विकृत हो जाने से क्या होता है? तो जलप्लावनम यानी बाढ़ आती है ना, अग्निकांडम अग्निकांड होता है, उल्कापिंड आगमनम उल्कापिंड गिरता है, भूकंपश्च भूकंप होता है, यानी कि ये सारी घटनाएं होती हैं। क्या कह रहा है कि अस्माभि पर्यावरण से रक्षा कथम करनीया, हम लोग जो है कि पर्यावरण की रक्षा कैसे करेंगे? तो वृक्षारोपणम कृत्वा। लोक रक्षा कथम भव संभवती, इसका भी वही हो जाएगा, वृक्षारोपणम कृत्वा। परिष्कृतम पर्यावरण अस्मभ्यम किम किम ददाति, सुरक्षित पर्यावरण हम लोगों को क्या क्या देता है? तो हम लोगों को क्या क्या देता है? फल देता है, फूल देता है, काष्ठानि प्रददाति, ठीक है। चलिए मित्र, अब क्या कर, स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण करना है। वन वृक्षाः निर्वेकम छिन्द्यन्ते, ठीक है, तो वन वृक्षा, वन के वृक्षों को निर्विवेक से काटते हैं, ठीक है। के निर्विवेकम छिन्द्यन्ते, कह को के हो जाएगा, के वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, वृक्ष कर्तन से यानी कि अकस्मात कर्तनात्, यहाँ हो जाएगा वृक्ष कर्तनात् की जगह पर क्या आ जाएगा? अकस्मात। प्रश्न का निर्माण करना है। प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति, प्रकृति किम प्रददाति, प्रकृति किम प्रददाति। आगे देखिए क्या कह रहा है, अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, यहाँ हो जाएगा कुत्र। इस सब प्रकार का प्रश्न हम लोग प्रश्न को पढ़ करके ऐसा प्रश्न अगर यदि रहेगा तो हम लोग कर लेंगे। पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगमस्ति, तो पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगमस्ति, यहाँ कस्य हो जाएगा ना। आगे देखिए क्या कर रहा है, उदाहरण अनुसृत पद रचनाम कुरुत, पद का रचना करना उदाहरण के अनुसार से। इसे करा, जले चरन्ति इति जलचराः, स्थले चरन्ति इति स्थलचराः, निशायां चरति इति निशाचराः, व्योमनि चरन्ति इति व्योमचराः, गिरौ चरन्ति इति गिरिचराः, भूमौ चरन्ति इति भूमिचराः ना। क्या कहा, स्थले चरन्ति इति तो क्या जगह स्थलचराः, निशायां चरन्ति इति निशाचराः, व्योमनि चरन्ति इति व्योमचराः, गिरौ चरन्ति इति गिरौ चरन्ति इति क्या जाएगा, गिरिचराः, भूमौ चरन्ति इति भूमिचराः ना। क्या हो गया, जैसे स्थल पर चलने वाले, रात्रि में चलने वाले। आगे देखिए, यथा एक और है, ना पेयम इति तो हो गया अपेयम, ना वृष्टि इति तो हो जाएगा अवृष्टि, ना सुखम इति तो क्या जाएगा असुखम, ना भावः इति अभावः, ना पूर्णः इति अपूर्णः। ठीक है मित्र, आगे देखिए, उदाहरण अनुसृत पद निर्माणम कुरुत, उदाहरण के अनुसार से पद का निर्माण करिए। वी जोड़ क्री जोड़ तिन तो क्या आ गया विकृति, प्र जोड़ गम जोड़ तिन तो क्या आ जाएगा प्रगति ही। इसका वी जोड़ क्री जोड़ तिन तो क्या आ गया विकृति, तो प्र जोड़ गम जोड़ तिन तो क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा प्रगति ही। ठीक है, देखिए दृश्य जोड़ तिन तो क्या आ जाएगा दृष्टि ही, दृश्य जोड़ तिन तो क्या आ जाएगा दृष्टि ही। ठीक है, गम जोड़ तीन तो क्या आ जाएगा गति ही, मन जोड़ तीन तो मति ही, शम जोड़ तीन तो सति ही, भी जोड़ तीन तो भीति ही, जन जोड़ तीन तो
एक मिनट, जन जोड़क तीन क्या होगा मित्र, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके लिखाएंगे। जन जोड़क तीन तो हो जाना चाहिए, जन जोड़क तीन से क्या हो जाएगा, जन जोड़क तीन से हो जाएगा जाति, जन जोड़क तीन से जाति, ठीक है। भज जोड़क तीन तो क्या आ जाएगा, भक्ति ही। नी जोड़क तीन से क्या आ जाएगा, नीति ही। एक बार फिर से देख लीजिए, वी जोड़ क्री जोड़क तीन तो विकृति, प्र जोड़ गम जोड़क तीन से प्रगति। ये सब इससे प्रश्न निश्चित रूप से रहने वाला है, ठीक है। ये सबसे प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में रहेगा मित्र। गम जोड़क तीन गति ही, दृश्य जोड़क तीन दृष्टि ही, मन जोड़क तीन मति ही, सम जोड़क तीन शम जोड़क तीन तो क्या आ जाएगा, शीति ही। भी जोड़क तीन भीति ही, जन जोड़क तीन जाति ही, भज जोड़क तीन भक्ति ही, नी जोड़क तीन नीति ही। कारण निर्देशानुसारम परिवर्तयत, निर्देश के अनुसार से परिवर्तन करना है। जैसे स्वार्थांधो मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति, इसको बहुवचन में परिवर्तन करना है तो स्वार्थांधो जो हुआ है वो स्वार्थांध से हुआ है, ठीक है। तो उसका बहुवचन क्या आ जाएगा, स्वार्थांधाः मानवाः अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति तीतः अन्ति। बहुवचन में परिवर्तन हो गया, वहाँ देखिए, सप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः। इसको बहुवचन में परिवर्तन करना तो क्या आ जाएगा, षष्ठी का सब में एक वचन है तो षष्ठी का बहुवचन कर देंगे। तो संतप्तानां मानवानां मंगलम कुतः, कुतः तो परिवर्तित होगा नहीं क्योंकि वह तो क्या कहते अव्यय पद है ना। मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति, इसको एक वचन बदलना है। तो मानवाः बहुवचन में है तो क्या आ जाएगा, मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति है तो क्या आ जाएगा, सुरक्षितः भवति, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, वन वृक्षाः निर्विवेकम छिन्द्यन्ते, तो इसको एक वचन बदलना है। तो बहुवचन में तो उसका एक वचन क्या आ जाएगा, वन वृक्षः निर्विवेकम छिन्द्यन्ते जो है तो क्या आ जाएगा, छिन्द्यते, ते अते अन्ते, छिन्द्यते एक वचन में हो जाएगा। अब देखिए द्विवचन बदलना, गिरि निर्झराः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, ये बहुवचन में इसको द्विवचन बदलना है तो क्या आ जाएगा, गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम प्रयच्छतः, प्रयच्छति प्रयच्छतः प्रयच्छन्ति, तो ये क्या आ जाएगा, गिरि निर्झरौ, निर्झरः निर्झरौ निर्झराः, तो गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम प्रयच्छतः। आगे देखिए क्या कर रहा है, शरित निर्मलम जलम प्रयच्छति, बहुवचन बदलना है, शरित निर्मलम जलम प्रयच्छति, इसको कर देंगे बहुवचन में कैसे हो जाएगा, सरिताः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, ठीक है। अब 5 वाक्य की रचना, ये सब तो परीक्षा में नहीं रहेगा हम लोगों को। पर्यावरक्षणाय भवन्तः किं किं करिष्यन्ति इति विषये 5 वाक्यानि लिखतो, जैसे है अहम विषाक्तम अवकरम नदीषु पातयिष्यामि, आप लिख देंगे अहम वृक्षारोपणम करिष्यामि, अहम वृक्षस्य कर्तनं न करिष्यामि, ना अहम प्रतिदिवसम वृक्षे जलम दास्यामि। एवं प्रकार से 5 लाइन आप लोग लिख सकते हैं सभी, उसका जरूरत है भी नहीं। अब क्या कल उदाहरण अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखता, सिर्फ यहाँ पर उपसर्ग लिखना है। यहाँ क्या लिखना, उपसर्ग, जैसे संरक्षणाय में कौन सा उपसर्ग है तो सम उपसर्ग है, प्रभवती में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा तो प्र उपसर्ग हो जाएगा, नहीं। उपलभ्यते में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, उप उपसर्ग हो जाएगा। निवसंती में नी उपसर्ग हो जाएगा, नहीं। समुपहरंती में सम उपसर्ग हो जाएगा। वितरंती तो वी उपसर्ग हो जाएगा। प्रयच्छन्ति तो प्र उपसर्ग हो जाएगा। उपगता में उप उपसर्ग हो जाएगा। प्रतिभाति में प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ये तो आसान चीज़ें आप लोग कर लेंगे। कह रहा उदाहरण अनुसृत अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम लिखतो, जैसे तेजो वायु तेजः वायु च, गिरि निर्जराः गिरयः निर्झराः च, ना हो गया। अब कह रहा पत्र पुष्पे तो क्या आ जाएगा, पत्रे पुष्पे च या पत्रम पुष्पम च, या पत्र पुष्पानी रहता तो क्या आ जाता पत्राणी पुष्पानी च।
लता वृक्षौ, लता वृक्षः च या लता च वृक्षः च। पशु पक्षिणौ न, तो पशवः च पक्षिणः च। कीट पतंगौ, कीटः च पतंगः च या कीट पतंगः च। ठीक है मित्र, ये भी समाप्त हो गया यह चैप्टर। आज ही हम लोग 12वां अध्याय भी पढ़ेंगे और आप लोग आराम से धीरे धीरे करके एक एक करके सारे चैप्टरों का अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।